लम्हे सुहाने साथ हो न हो, कल में आज जैसी बात हो ना हो। आपकी दोस्ती हमेशा दिल में रहेगी, चाहे पूरी उम्र मुलाकात हो ना हो। नमस्कार, मैं शुभम शर्मा आप सभी का एमपी एग्ज़ाम मैथ में स्वागत करता हूं दोस्त। और आज हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2 होने वाला है। जिसने भी रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 1 नहीं देखा है वो रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 1 देख लेना, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम, जिसको बोला जाता है शेषफल प्रमेय, और ये इसका पार्ट 2 होने वाला है। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे पूरे रिलेटेड हम पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 आप लोग समझ लीजिए। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 होने वाला है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है पीईबी के द्वारा। कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये है, यदि किसी संख्या में मान के चलते हैं 16 एक संख्या है जिसमें मैं 5 से भाग दे रहा हूँ और 3 बार जाता है तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और माइनस करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा, ठीक है। और दूसरी एक संख्या है 17 जिसमें मैं 5 से भाग दे रहा हूँ, 3 बार जा रहा है, 15 आ जाएगा, 5 3 15, और 17 में से 15 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2। तो अभी यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, इसको और इसको प्लस कर दूँ, इन दोनों को मैं जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा 16 में 17 को जोड़ूंगा तो 33 हो जाएगा। और 33 में जब मैं 5 से भाग दूंगा तो जो संख्या आएगी 5 6 30, और 33 में से 30 को हम माइनस करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो 3 बचेगा, ठीक है। तो अब ये जो रिमाइंडर आया है वो 3 कैसे आया, यदि मैं आपसे पूछूं कि ये जो रिमाइंडर 3 आया है वो कैसे आया है, तो आप बिल्कुल बता दोगे कि सर हमने इसको 1 को और प्लस इस रिमाइंडर 2 को आपस में जोड़ा तो 3 आ गया, ठीक है। इतनी सी बात आप बता दोगे। उसके बाद यदि मैं और आगे बताऊं इसको, जैसे यदि मैं 18 में 5 से भाग दूं तो 5 3 15 बार, 3 बार जाएगा, 15 हो जाएगा, और 18 में से 15 जाएगा तो 3 बचेगा रिमाइंडर, ठीक है। और यही मैं बात यदि करूं कि 19 में यदि मैं 5 से भाग दूं तो 3 बार जाएगा, 15 आ जाएगा, और जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 4 रिमाइंडर बचेगा। यदि इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो जो 18 में 19 को जोड़ूंगा तो 18 दूनी 36 और 1 37 हो जाएगा। और 37 में यदि मैं 5 से भाग दूंगा तो 5 7 35 आ जाएगा, 37 में से 35 जाएगा तो रिमाइंडर बचेगा 2। तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि अब 4 और 3 7 क्यों नहीं आया रिमाइंडर, 4 और 3 7 रिमाइंडर क्यों नहीं आया। 4 और 3 7 रिमाइंडर इसलिए नहीं आया क्योंकि 5 4 और 3 7 हो गया, और 7 में 5 का एक बार भाग और चला गया, इसलिए 4 और 3 7 नहीं हुआ। 4 और 3 में हमने देखा तो इसमें रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा, क्योंकि एक बार भाग और लग गया, ठीक है। अब ये बात आपको समझ में आई। अब इसी पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। जब तक मिटा दें, इसको मिटा देते हैं दोस्त, ठीक है। अब उस क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करेंगे क्लास को। क्या वो क्वेश्चन था, मैं आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको, ठीक है बेटा। अब आप इस बात को समझो कि मैं क्या बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। जैसे m एक संख्या है जिसमें मैं x से भाग दे रहा हूँ, और मान के चलते हैं जो रिमाइंडर बच रहा है वो r1 बच रहा है, ठीक है। और ये यदि मैं बात करूँ n एक संख्या है जिसमें मैं x से भाग दे रहा हूँ और जो रिमाइंडर बच रहा है वो r2 बच रहा है, ठीक है। यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, इन दोनों को यदि मैं प्लस कर दूँ तो क्या आ जाएगा, m प्लस n, और x से मैं भाग दूंगा तो जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, r3 बचेगा। तो अब आप मुझे बताओ कि रिमाइंडर अब कायदे में क्या आना चाहिए था, r1 प्लस r2 आना चाहिए था, लेकिन अब आ क्या रहा है, r3 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो रिमाइंडर आना चाहिए था वो r1 प्लस r2 आना चाहिए था, लेकिन जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा है, r3 आ रहा है। तो अब इस बात को मैंने पहले आपको समझाया था, मैं एक बार और आपको
समझा रहा हूँ। जैसे मैंने क्या बोला था आपसे कि 18 एक संख्या थी, 5 से हम भाग दे रहे थे, कितनी बार जा रहा था, 3 बार जा रहा था और कितना आ रहा था 15। तो जो रिमाइंडर बच रहा था वो कितना बच रहा था, 3 बच रहा था कि नहीं, बच रहा था। और दूसरी जो संख्या थी वो थी 19 संख्या थी, 5 से भाग दे रहे थे, 3 बार जा रहा था और 15 आ रहा था और 4 जो था वो रिमाइंडर बच रहा था। ठीक है, ये हमारी और आपकी बात हुई थी। लेकिन अब हमने कहा कि इन दोनों को यदि हम जोड़ दें, इन दोनों को यदि हम जोड़ दें तो 18 और 19 कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 और 1 37 हो जाएगा। और 5 से भाग देंगे, 5 सत्ते 35, 7 बार चला जाएगा, 35 हो जाएगा। और जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो 2 बचेगा। ठीक है, ये हमारी और आपकी बात हुई थी। तो यहाँ पे भी वही मतलब है कि यहाँ पे R1 प्लस R2 रिमाइंडर आने चाहिए था, लेकिन रिमाइंडर क्या आ रहा था, R3 आ रहा है। तो यहाँ पे भी वही हो गया कि 4 और 3 7 हुआ कि नहीं। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आना चाहिए था कायदे में, यदि इन दोनों को प्लस करते 7 आना चाहिए था, लेकिन कितना है, 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है समझो, 4 और 3 7 हो गया। अब 7 में और ये 2 आ गया, 7 में 5 से हमको भाग देना था। ठीक है, 5 में हमको 5 से क्या देना था, भाग देना था। तो 7 में 5 का भाग एक बार और चला गया और जो रिमाइंडर बचा वो 2 बचा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा कि इन दोनों का जोड़, इसमें से मैं माइनस कर दूँ 4, तो ये कैसा हो जाएगा, 3 + 4 - 2 हो जाएगा कि नहीं। मुझे वो ही मिल जाएगा डिवाइजर जो मैं चाहता हूँ, क्या हो जाएगा, 5 मिलेगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं। अब आप मुझे बताओ, मिलेगा बिल्कुल। तो अब इसी पे एक क्वेश्चन पूछा गया है पीएससी में। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, मिटा देते हैं दोस्त इसको। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन पूछा गया है पीएससी के द्वारा। क्या वो क्वेश्चन है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बेटा आप लोग अब थोड़ा सीरियसली होके इस बात को आप समझो। क्या वो क्वेश्चन है, जब एक निश्चित संख्या को एक निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 47 बचता है। तो जो शेषफल बच रहा है वो क्या बच रहा है, 47 बच रहा है। उसके बाद यदि दूसरी संख्या को उसी भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 37 बचता है। ठीक है, यदि इन दोनों संख्याओं के जोड़ को उसी भाजक से भाग दिया जाए तो जो शेषफल है वो कितना बच रहा है, शेषफल बच रहा है 13। तो अब आप बताओ हमको, इसमें बोला गया है कि डिवाइजर क्या होगा, भाजक क्या होगा। तो मैंने देखा, अभी मैंने आपको समझाया कि भाजक बराबर क्या होगा, भाजक बराबर क्या हुआ कि पहला वाला रिमाइंडर प्लस दूसरा वाला रिमाइंडर माइनस होगा तीसरा वाला रिमाइंडर। यही हमारी और आपकी बात हुई थी। तो पहला जो रिमाइंडर है, ठीक है, तो पहला जो रिमाइंडर है वो क्या है, रिमाइंडर पहला है 47, पहली बार में 47 बच रहा है और दूसरी बार में कितना बच रहा है, 37 बच रहा है। दूसरी बार में जो बच रहा है वो यहाँ पे 43 और दूसरी बार में जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, 37 बच रहा है। ठीक है, और तीसरी बार जो रिमाइंडर बच रहा है वो कितना बच रहा है, 13 बच रहा है। तो अब यहाँ पे मैं बोलूँ कि 43 और 37 ये हो जाएगा 80, 80 में से 13 जाएगा तो ये कितना बचेगा, 67 बचेगा कि नहीं, बचेगा। तो 67 ही इसका क्या था, राइट आंसर था। 67 ही इसका क्या था, राइट आंसर था। तो अब आप समझो कि इस पे भी क्वेश्चन पूछ रहा है, एमपी, पीएससी और पीईवी, इस पे भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आशा करता हूँ आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट है नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 शायद आप लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2, नेगेटिव रिमाइंडर जिसको बोला जाता है, नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, अब आप समझो कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा। जैसे 25 कोई संख्या है और उसमें मैं 5 से भाग दे रहा हूँ, कितनी बार जा रहा है, और उसमें मैं 5 से भाग दे रहा हूँ तो 5 छिक्का
30 बार, ठीक है 30 आ गया। यदि 25 में से मैं 30 घटाऊंगा तो क्या बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। और जो यही क्या है, माइनस का 5 जो है वो रिमाइंडर, हाँ रिमाइंडर, कौन सा, नेगेटिव रिमाइंडर। तो अब आप समझो कि गणित में ऐसा नहीं होता है, कभी भी आपके पास में यदि नेगेटिव रिमाइंडर आ जाए तो आप उसको पॉजिटिव बनाओगे। कैसे बनाओगे, जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो उसी संख्या को आप क्या करोगे कि जोड़ दोगे, ठीक है, उसी संख्या क्या करोगे, वापस जोड़ दोगे। तो जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि 5 एक माइनस का 5 हो जाएगा, एक प्लस का 5 हो जाएगा, कट जाएगा, 5 में से 5 जाएगा, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। तो यही बात आप समझो, जैसे मिटा देते हैं, आप नोट करते जाना दोस्त, ठीक। अब आप समझो इस बात को, जैसे x एक संख्या है, x एक संख्या है जिसमें मैं d से भाग दे रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सीरियसली होके इस बात को समझो, x एक संख्या है, d से भाग दे रहा हूँ, मान के चलते हैं जो रिमाइंडर बच रहा है वो r बच रहा है, ठीक है, मान के चलते हैं जो रिमाइंडर बच रहा है वो r बच रहा है। यदि यही मैं बात करूं कि एक्स स्क्वायर एक संख्या है, एक्स स्क्वायर एक संख्या है, यदि मैं इस संख्या को डबल कर दूं, 2x कर दूं, पहले इस बात को समझ लो, 2x कर दूं और मैं d से भाग दे रहा हूं, तो रिमाइंडर भी अब आप समझो कि 2 गुना हो जाएगा। यदि कोई संख्या सिंगल है तो उसका रिमाइंडर एक सिंगल ही आएगा, ठीक है। यदि संख्या को डबल कर दिया जाए तो जो रिमाइंडर है वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। हो सकता है कि 1 या 5-10% ऐसा हो सकता है कि इसमें फिर से भाग चल जाए, तो हम फिर से भाग लगाते हैं डी का, ठीक है। तो रिमाइंडर जो बचेगा वो अगली कंडीशन में बचेगा, मैं अभी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। एक संख्या x से d से भाग कर रहे हैं, रिमाइंडर r बच रहा है, इसको आप समझो संख्या में। जैसे 9 एक संख्या है, 7 से मैं भाग दे रहा हूँ, ठीक है, 9 एक संख्या है, 7 में भाग दे रहा हूँ, 7 से भाग दे रहा हूँ, तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब इसी संख्या को यदि मैं 2 गुना कर दूं, जैसे 2x है तो 2 गुना कर दूं, 9 का 2 गुना 18 हो जाएगा, और 7 से भाग यदि मैं दे दूं तो जो रिमाइंडर आएगा 7 दूनी 14, और जो रिमाइंडर बचेगा वो 4 बचेगा। तो मैंने आपको यही समझाने का प्रयास किया कि यदि कोई संख्या x से d से भाग दे रहे हैं तो r आएगा। यदि उसी संख्या को 2 गुना कर दिया जाए, मतलब 2x को यदि हम d से भाग दें तो रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि 18 में यदि मैं 7 से भाग दे रहा हूँ तो जो रिमाइंडर बचेगा वो 4 बचेगा, 4 2 का 2 गुना है, तो 4 2 का 2 गुना है, तो क्या बचेगा, रिमाइंडर 4 बचेगा। इसी बात को आप स्क्वायर में कैसे समझेंगे, अब आप इस बात को स्क्वायर में समझने का प्रयास करें। जैसे एक्स स्क्वायर एक संख्या है जिसमें मैं d से भाग दे रहा हूँ, तो जो रिमाइंडर आएगा वो भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो भी क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा। जैसे हमने देखा था कि 9 का स्क्वायर कितना हो रहा था, 81 होता है, और 7 से हम भाग दे रहे हैं तो कितनी बार चला जाएगा, 7 एकम 7 बचेगा, 1 11, 7 एकम 7, और 7 और 3 10, मतलब जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो अब आपने जाना कि एक्स स्क्वायर को हमने d से भाग दिया तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो गया, मतलब यहाँ पे 9 का स्क्वायर हमने 81 किया और 7 से भाग दिया तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। बहुत काम की चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगा के सीरियस आप लोग समझो। जैसे यदि मैं फिर से इस बात को समझाऊं, जैसे मैं फिर से यदि इसकी क्यूब कर दूं, x की पावर यदि मैं क्यू कर दूं, x की पावर क्यू को यदि मैं d से भाग दूं तो रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा कि r की घात 3 हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर भी क्यूब में हो जाएगा। कैसे, देखो यदि मैं 9 की बात करूं तो 9 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 729। 729 को यदि मैं 7 से भाग दूं, 729 को यदि मैं 7 से भाग दूं तो जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 चला जाएगा, और 7 3 21, मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अब आप समझो इस बात को, रिमाइंडर आएगा 8, क्योंकि 2 का हमने जब स्क्वायर किया तो 4 आया, और 2 की यदि मैं क्यूब करूंगा तो क्या हो जाएगा,
8 हो जाएगा। क्या होता है 2 का क्यूब, 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा कि नहीं। बहुत बहुत काम की चीज़ हम लोग समझ रहे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों को ये बात समझ में आई होगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, थोड़ी देर में समझ में आएगी बट बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। आपको फालतू की चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। मिटा दे रहा हूँ मैं, और यदि आपको और अच्छे से समझना है तो आप वीडियो को फिर से पीछे करके फिर से आप बैक करके इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। जब तक मिटा देते हैं दोस्त, इस बात को आप समझ गए होंगे। बहुत बहुत काम की बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये बातें आपको कोई नहीं बता सकता जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप समझो कि एडिशन में कैसा होगा। यदि मैं बात करूं एडिशन में, यदि मैं किसी भी संख्या का एडिशन करूं, एडिशन मतलब जोड़ूं, जैसे 36 प्लस 37 में यदि मैं 5 से भाग दूं, 36 प्लस 37 में यदि मैं 5 से भाग दूं, तो या तो आप चाहो तो इन दोनों को भी जोड़ के कर सकते हो, ठीक है, या चाहो तो आप अलग अलग भी रिमाइंडर पता कर सकते हो। जैसे मैं 5 में यदि 36 से भाग दूं तो 5 सत्ते 35 चला जाएगा, और जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये प्लस, और 37 में 5 से भाग दूं तो जो रिमाइंडर बचेगा वो 2 बचेगा, जो फिर जो टोटल रिमाइंडर आएगा 36 और 37 का जो रिमाइंडर आएगा वो 3 आएगा, और यही क्या रहेगा, इसका रिमाइंडर रहेगा, ठीक है। और इसके बाद यदि मैं इन दोनों को आपस में जोड़ूं, तो जब भी मैं चेक कर लेता हूं इन दोनों को मैं आपस में जोड़ूं, 36 दूनी 72 और 1 73 हो जाएगा। 73 में 5 से भाग दूंगा तो कितने बार चला जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5 बचा 2, 23 हो गया, 5 चौको 20 और 3 ही इसका फिर से क्या आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। बहुत बहुत काम की चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इसी पे एक क्वेश्चन पूछा गया, शानदार क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है मैं आपको बता दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ जब तक इस चीज़ को, ठीक है, मिटा देते हैं दोस्त। क्या क्वेश्चन है वो समझो आप इस बात को। जैसे 1617 प्लस 1618 प्लस 1619 प्लस 1620, ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें हम 16 से भाग दे रहे हैं, 16 से हम लोग भाग दे रहे हैं। तो अब आप समझो यहाँ पे कि पहले में यदि इसमें 16 से भाग दूं तो जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है, ये वाला प्लस लग जाएगा। और इसमें भाग दूं तो जो रिमाइंडर है वो कितना बचेगा, 2 बचेगा। प्लस इसमें यदि मैं भाग दूं तो जो रिमाइंडर है वो 3 बचेगा, और इसमें यदि मैं भाग दूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। और जो टोटल रिमाइंडर आएगा वो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। इसका जो टोटल रिमाइंडर हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। बहुत बहुत काम की चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मिटा दें दोस्त इस बात को।